चले निशाचर कटक अपारा चतुरंगनी अनी बहुधारा विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल बरन पताक ध्वज नाना चले महत गज जूथ घनेरे प्राबिट जलत मरुत जनु प्रेरे बरन बरन बीर दैत निकाया समय सुहुर जानहि बहुमाया अति विचित्र वाहिनी बिराजी वीर बसंत सेन जनु साजी चलत कटक दिग सिंदूर डगहि क्षुभित पयोधि कुधर डगमगहि उठी रेणु रवि गयं छपाई मरुत थकित वसुधाय कुलाई पनव निशान घोर रव बाजई प्रलय समय के घन जन गाजई बेरी नफीरी बाज सहनाई मारु राग सुबट दुख सुखदाई के हरिनाद वीर सब करहि निज निज बल पौरुष उच्चरहि कयहि दसानन सुनहु सुभट्टा मरदहु भालु कपिन के ठट्टा हो मरिहु भूप दो भाई अस कैसन मुख फौज रेंगाई यह सुधि सकल कपिन जब पाई धाये करि रघुबीर दुहाई धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समान ते मानव सपछ उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संकन मानहि जय राम रावण मत गज मृग राज सुजस बखानहि दो दिशि जय जयकार करी निज निज जोरी जान भीरे वीर इत रामहि उत रावण ही बखान। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पर्वत से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है मानो वीर वसंत ने सेना सजाई। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अपना उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेड़ी नफीरी और शहनाई से योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसे कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथि बिरथ रघुबीरा देखि विभीषण भयहु अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना कई विधि जितब वीर बलवाना सुनहु सखा कह कृपा निधाना जेहि जय होई सो स्यंदन आना धीरज सोरज तेहि रथ चाखा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक तम पर हित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे ईस भजन सारथी सुजाना विरति चर्म संतोष कृपाना दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा पर विज्ञान कठिन को दंडा अमल अचल मन त्रोण समाना समजम नियम सिली मुख नाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा ए समय विजय उपाय न दूजा सखा धर्म में असरथ जाके जीतन कहून कतहु रिपुता के महा अजय
है असंसार रिपु, जीत सकई सो बीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गहे पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। उत पचार दस कंदर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन। रावण को रथ पर श्री रघुवर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक वचन कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं, वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिसकी जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए, सत्य और शील सदाचार उसको मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है बुद्धि, प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण है। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सके, ऐसा धर्मरथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समो श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।